हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये है 8th चैप्टर आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पॉर्टेंट एक ज्योमेट्री की ब्रांच है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो मेजरमेंट्स के काम आती है। ट्रिग्नोमेट्री का लिटरल मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, और मीट्री मतलब मेजरमेंट। तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट करने वाली स्ट्रीम को ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, दैट्स वाई इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और इस 90 के अलावा जो बच गए हैं आपके दो ये वाले एंगल, ये दोनों क्या होते हैं? 90 से छोटे, यानी कि दोनों ही एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो इन्हीं एक्यूट एंगल्स के लिए निकाली जाती हैं। ठीक है, पहले समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती क्या हैं। तो ये वो रेशोज होती हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये साइड अपॉन ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनेगी, दिस साइड अपॉन दिस अपॉन दिस एंड लाइकवाइज। तो ऐसे टोटल कितने आपकी रेशोज बनती हैं? दैट इज 6। तो इसीलिए आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं। The ratios of the sides of a right angled triangle with respect to its acute angles are called trigonometric ratios. आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को निकालने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। अब देखिए, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, आप एक टाइम में किसी एक को ही कंसीडर करेंगे जो आपका एंगल ऑफ रेफरेंस होगा। तो मान लिया ये वाला एक्यूट एंगल जो है ये है हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस, एंगल ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंगली हम सारी कैलकुलेशंस अगर कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, तो इस एंगल के लिए, अब इस एंगल के लिए जो साथ वाली ये जो साइड है जिसके ऊपर ये एंगल बना है, इस साइड को कहते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ दिस एंगल। इस एंगल की ये साथ वाली साइड है, यानी कि एडजेसेंट। आप बोलोगे ये वाली भी साथ वाली है, पर देखिए ये तो हाइपोटेन्यूज है। जो अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की, उसे कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कैपिटल एच से इसको डिनोट करते हैं। तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी वाली साइड होती है वो जो 90 डिग्री के एंगल के सामने होती है। तो वो तो फिक्स्ड है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा एक फिक्स्ड लाइन होगी, ऑलवेज दिस वन। बाकी ये जो दो साइड्स हैं इसमें से कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सी साइड को हम बेस कहेंगे, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल को कंसीडर कर रहे हो। जैसे अगर अभी हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस ये है, यानी कि इस एंगल के अकॉर्डिंगली अगर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो ये एंगल के साथ वाली एडजेसेंट वाली जो साइड है, इस साइड को क्या बोलूँगी मैं? इस एंगल की एडजेसेंट साइड, साथ वाली मतलब बगल वाली, एडजेसेंट साइड। तो जो एडजेसेंट साइड होती है उसे हम कहते हैं बेस, और इसके लिए हम कैपिटल बी लेटर यूज़ करते हैं। और जो इस एंगल के सामने मतलब ओपोजिट, एंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड है, दिस इज ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल? जो हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है। तो ये इसके ऑपोजिट है, इस अपोजिट साइड को ही हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला हमने? दो चीज़ें याद रखनी है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल। जो साइड एंगल के एडजेसेंट है उसे हम कहेंगे बेस, दैट इज कैपिटल बी। और जो साइड एंगल की अपोजिट है, साइड ओपोजिट टू द एंगल। ठीक है, वो कौन सा एंगल? एंगल ऑफ रेफरेंस, जिससे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। साइड अपोजिट टू द एंगल उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और जिसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। और कौन सी बच गई आपकी? लास्ट बची है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है? ये होती है आपकी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, और वो कौन सी होती है? दैट इज ओपोजिट ऑफ राइट एंगल। जो राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, उसके अपोजिट वाली साइड होती है लॉन्गेस्ट साइड, और उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, और जिसे हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको ये क्लियर होगा कि बेस कौन है
परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है, क्योंकि तीनों चीज़ें पता होंगी तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, इन्हीं तीनों साइड्स की रेशियोज होती हैं। ठीक है, या तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या एच ओवर पी, या पी और एच और बी और एच की रेशियोज। तो टोटल बनती है आपकी 6। चलिए ऑर्डर में देखते हैं। ठीक है, अगेन मैं थोड़ी यहाँ पे फिर से आपकी लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। तो दिस इज और 90, तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, ये ए, ये बी और सी, और सी के ऊपर यहाँ पे मैंने एंगल बना लिया, एंगल का नाम थीटा ले दिया। ठीक है, इसको थीटा पढ़ते हैं। जैसे हम जनरली किसी भी नंबर को जो हमने निकालना होता है उसे हम एक्स लेते हैं, कोई वेरिएबल, तो वैसे एंगल्स के लिए हम एक्स ना लेके ज़्यादातर हम थीटा वर्ड यूज़ करते हैं। थीटा भी एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एंगल सी भी बोल सकते हो अभी, और इसको एंगल थीटा भी कह सकते हो। ठीक है, मैं थीटा के साथ कर रही हूँ क्योंकि जनरल फॉर्म है आपकी। ओके, तो अभी लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले बनती है आपकी, सबसे पहले ये आपकी रेशियोज हैं, ये SINE, साइन, तो पूरा नाम है साइन, इसको साइन थीटा बोल सकते हैं, और इसी को शॉर्ट में हम लिखते हैं साइन। के लिए सिर्फ 3 लेटर्स यूज करेंगे, SIN, तो इसको सिन नहीं पढ़ना है, दिस इज साइन, दिस इज साइन, दिस इज ऑल्सो साइन, दिस इज द, ये इसके एक्रोनिम है। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, ये एंगल है, एंगल के अपोजिट वाली साइड जिसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखिए ये थीटा लिया है मैंने, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और उसके साथ एडजेसेंट वाली साइड क्या है, बेस है। तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन के बाद सेकंड रेशियो आती है कोसाइन, इसी के साथ को वर्ड लगा देंगे, कोसाइन, कोसाइन थीटा, और शॉर्ट के लिए फर्स्ट 3 लेटर्स ही लेंगे, दैट इज कॉस थीटा। और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी ओवर एच। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा। और टेन थीटा का एक और फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन दोनों की रेशियोज ले लेंगे तो हमें टेन थीटा मिल जाएगा। अब साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, तो ये आ गया पी ओवर बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है, अब इन्हीं सभी के रेसिप्रोकल्स आएंगे। साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं कॉसिक थीटा, कोसिक थीटा। ये क्या होता है, ये होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं। 1 ओवर साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये बन जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका कॉसिकेंट थीटा। नेक्स्ट आता है कोसाइन का रेसिप्रोकल, कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, और शॉर्ट में सेक थीटा, SEC। सेक थीटा क्या हो गया आपका, 1 ओवर कॉस थीटा, दैट इज 1 ओवर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा एच ओवर बी। एंड लास्ट है आपका टेंजेंट का रेसिप्रोकल, दैट इज कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हुआ, एक तो कॉट थीटा हो गया 1 ओवर टेन थीटा, ये हम साइन कॉस की फॉर्म में लिखें तो जैसे टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एच कॉट कैंसिल, तो हो गया बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये 6 की 6 आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। अब इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, आई थिंक सभी को आता होगा, बट चलो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नहीं भी याद रहती हैं सारी रेशियोज, तो उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, देखते हैं। ओके बच्चों, तो शॉर्टकट क्या है आपके यहाँ, ये देखिए, ये है पी से, कैसे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इससे कैसे आपको याद रहेगा, तो आप इसको ऐसे रेशियोज की फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, दिस अपॉन दिस, तो यहाँ से बनता है ये आपका पहला है, यहाँ से ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे, ये है आपके पास साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो गया, पी अपॉन एच, फिर आता है आपका कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और लास्ट में है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
साइन का रेसिप्रोकल इसी के नीचे लिखेंगे, दैट इज कॉसिक थीटा। तो कॉसिक थीटा के लिए हम इस तरफ से पढ़ेंगे, ये न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर, h अपॉन p। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा h ओवर b, और लास्ट में tan का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, दैट इज b ओवर p। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और शॉर्टकट है, आराम से आप याद रख सकते हो इसको। ये हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट। ओके बच्चों, अब हमने ये सीख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो तो सिर्फ इसी नहीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड है, इसी के साथ हो जाएगा, बट नेक्स्ट वाले का इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनकी वैल्यूज। तो उसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज जो हमने टेबल बनाना है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। में शॉर्ट में इसको टी रेशोज लिखा है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, सम स्पेसिफिक, वैसे तो सभी एंगल्स की वैल्यूज होती हैं, लेकिन कुछ जो हम याद रख सकते हैं, तो टी रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से एंगल्स की वैल्यू देखनी है, एक देखनी है हमने 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 एंड देन 90। ये 5 वैल्यूज हैं, आप इसको 5 फिंगर से भी याद रख सकते हो। ठीक है, 5 फिंगर्स में यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसे, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, साइन की। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर आपको साइन की वैल्यू आती है तो बाकी सब आप याद रख सकते हो। कैसे करेंगे, देखिए इसको ऐसे ऑर्डर में लिख लिया, 0, 30, 45, 60, 90। उसके बाद आप यहाँ नंबरिंग स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4, और सबको 4 से डिवाइड कर दो, और उसके बाद सबके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा लो। ठीक है, जो जो रिड्यूस होता है रिड्यूस कर लीजिए, 1/2, और ये 4 1 जा 4 1 जा। तो अब हमारे पास साइन थीटा की क्या वैल्यूज आई हैं, ये देखिए। पहले है 0/4, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करें 0 आता है, 0 का रूट भी 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए √1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। 45 पे देखिए 1/2 है हमारे पास, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2, ये आ गई साइन 45 की वैल्यू। नेक्स्ट है √3, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट √3 होता है, 4 जो परफेक्ट स्क्वायर है अपॉन में 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो आप सिंपली याद रख सकते हो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो ये आ गई साइन की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं कॉस की वैल्यू। तो बस आपको अगर साइन की वैल्यू आपने लिख ली है तो बाकी सब आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, कॉस के लिए इन सबको रिवर्स कर लेंगे, जो लास्ट में आया वो फर्स्ट में लिखेंगे, सेकेंड लास्ट वाला सेकेंड में लिखेंगे, और ये सेंटर वाला यहीं पे आएगा। ठीक है, ये सारा हमने उल्टा कर लिया, ये वाली चीज़ें यहाँ पे लाइकवाइज। तो ये यहाँ पर आ गया 45 पे सेम, 30 वाला 60 पे चला जाएगा, तो ये आ गया आपका 1/2, और ये लास्ट में 0। ये आ गई आपकी कॉस की वैल्यू। नेक्स्ट निकालनी है हमें tan की वैल्यू। तो tan थीटा क्या होता है, अभी सीखा हमने, tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 2 कैंसिल, तो बच गया 1/√3। नेक्स्ट में सेम चीज़ है, सेम काट के 1 आ गया, इसके अपॉन ये करेंगे 2 2 कैंसिल, √3/1 इज √3, 1/0 होता है अनडिफाइंड। ठीक है, तो अनडिफाइंड लिख लो या इन्फिनिटी लिख लो, एक ही बात है। tan के बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज कॉसिकेंट थीटा, और उसके बाद सीकेंट थीटा, और लास्ट में आएगा आपके पास कॉट थीटा। कॉसिक किसका रेसिप्रोकल है, तो देखिए कॉसिकेंट है साइन का रेसिप्रोकल, साइन की वैल्यू 0 है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, दैट इज अनडिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, दैट इज 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, दैट इज √2, √3/2 का 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/1 इज 1/1। सेकेंड थीटा कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 उल्टा कर लो, 2/√3, 1/√2, √2/1, 1/2, 2/1, और 0, 1/0 इज अनडिफाइंड। देन है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है tan थीटा का रेसिप्रोकल भी है, या फिर कॉस अपॉन साइन, जैसे भी समझ लीजिए। 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, इसका √3, 1 का 1, और इसका 1/√3, इन्फिनिटी का 0।
ओके बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। उसमें दिया है बी पर राइट एंगल है, बी पर 90 डिग्री का एंगल है। बची हुई किसी भी साइड को आप ए और किसी को भी सी लिख सकते हो। तो ए बी दिया है 24, तो ए बी आ गया आपके पास 24 सेंटीमीटर्स, बी सी है 7, बी सी आ गया 7 सेंटीमीटर्स। और आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, और सेकंड पार्ट में बोला है साइन सी एंड कॉस सी। तो देखिए सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए आपको तीनों वैल्यूज चाहिए। तो पहले हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड्स दिए हैं तो पीजीटी लगाकर आप थर्ड साइड निकाल सकते हो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर्स। तो वैल्यूज डाल देते हैं, ए बी स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो गया 576, 7 का 49, ऐड कर लिया तो बन गया ये 625। तो ए सी स्क्वायर 625, दैट मीन्स कि ए सी क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 625 विच इज़ 25 सेंटीमीटर्स। तो ए सी आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर्स। तो अब निकालने के बाद हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर्स। अब जो जो पूछा है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले पूछा हमें फर्स्ट पार्ट के लिए साइन ए। साइन ए मतलब हमारा यहाँ पे साइन ए के टाइम पे एंगल कौन सा देखना है आपको, ए देखना है। तो ए जिस साइड पे बना है वो आपका बेस है, और इसके अपोजिट वाला यानी इसके सामने वाला है परपेंडिकुलर। पहले साइन ए का फॉर्मूला लिखते हैं। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस फिगर में परपेंडिकुलर कौन है, ए के हिसाब से देखें तो बी सी है, दैट इज बी सी। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड ही होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, दैट इज ए सी। चलो वैल्यूज डाल देते हैं, बी सी है 7 और ये है 25। तो फर्स्ट आंसर आ गया आपके पास ये, दैट इज साइन ए इज इक्वल्स टू 7/25। सेकंड पूछा है कॉस ए। तो कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखिए ए के हिसाब से बेस कौन है, ए बी। तो ए बी और हाइपोटेन्यूज कौन है, वो तो फिक्स्ड है, ए सी ही रहेगा। तो ए बी है 24 और ये है 25। तो हमारे पास कॉस ए की वैल्यू आ गई 24/25। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, हम सबसे पहले निकालना है साइन सी। तो साइन सी अगर फिगर में देखोगे आप बच्चों, तो सी वाले एंगल पे फोकस करेंगे। तो सी एंगल के लिए देखो साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड ही रहेगा, वो हमेशा ए सी ही होगा। एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड होता है। तो ए सी आ गया परपेंडिकुलर, तो साइन सी। अब एंगल बन रहा है सी के ऊपर, तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, सी के अपोजिट वाली साइड, दैट इज ए बी। तो ये बन गया ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25। तो यहाँ से आ गया हमारे पास साइन सी इज इक्वल्स टू 24/25। फिर पूछा है हमें कॉस सी। कॉस सी हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी एंगल के लिए बेस है बी सी, है ना, एडजेसेंट यानी साथ वाली साइड। तो बी सी और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है ए सी। तो आ गया 7/25। तो इसमें आ गया कॉस सी हमारे पास 7/25। तो देखिए साइन ए और कॉस सी सेम आए हैं, कॉस ए और साइन सी सेम आए हैं, क्योंकि जब आपके वाले एक्यूट एंगल हम चेंज करेंगे तो हमारा पी और बी चेंज हो जाएगा, ये तो फिक्स्ड ही रहेगा। दैट्स वाई यहाँ से आपका जो ये साइन पे होता है वो कॉस यहाँ पे होता है। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में पढ़ेंगे इसको। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फिगर दिया है आपको क्वेश्चन में, फाइंड tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो tan और कॉट की वैल्यूज निकालनी है, बट एंगल्स डिफरेंट है। और फिगर में देखोगे तो दो वैल्यूज दिए हैं, तो पहले तो हमें थर्ड वाली साइड निकालनी है। तो अगेन हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रायंगल में यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल का नाम है PQR, इन ट्राइंगल PQR। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है तो दैट इज PR² किसके बराबर होगा, बची हुई दोनों साइड्स यानी कि PQ² प्लस ये है आपके पास QR का स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं, PR है 13 का स्क्वायर, PQ 12 का स्क्वायर और QR हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का हो गया 144 प्लस QR²। तो यहाँ से QR² क्या हो गया हमारे पास 145, 144 परे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 169 में से 144 माइनस कर देंगे तो 9 - 4 5, 6 - 4 2, 1 - 1 0। तो यहाँ से निकालेंगे तो QR आ गया हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट विच इज़ 5। तो थर्ड साइड निकल गई है ट्राइंगल की विच इज़ 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब सारी साइड्स मिल गई हैं, अब रेशोज निकालते हैं। तो हमें बोला है, तो सबसे पहले बोला है यहाँ पे tan P, और तो tan P कितना होगा, tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P के हिसाब से देखेंगे, P के हिसाब से हमारे पास परपेंडिकुलर कौन है, P के सामने वाला दैट इज QR, और बेस कौन होता है जिसके ऊपर एंगल बना है, तो PQ के ऊपर एंगल बना है। QR हमने निकाल लिया है, QR आया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो हो गया 5/PQ है 12। ओके बच्चों, tan P के बाद हमें निकालना है cot R। तो cot R होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब R पे एंगल है, ठीक है, तो बेस कौन होगा जो R के साथ है, तो R के साथ क्या है QR, और परपेंडिकुलर होता है इसके सामने वाला दैट इज PQ। तो ये आ गया आपके पास अगेन 5/12। ठीक है, tan P भी मिल गया, cot R भी मिल गया, दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, इनको माइनस करना तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। तो देयरफॉर आई कैन राइट, देयरफॉर tan P minus cot R is equals to 5/12 minus 5/12 which is 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ sin A इज 3/4 देन कैलकुलेट cos A एंड tan A। sin A की वैल्यू दी है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एंगल है A, तो A कोई एक्यूट एंगल होगा, तो लेट अस से ये A है, और क्योंकि सारे A की ही बात की गई है तो हम बाकी कोई भी नाम ले सकते हैं। तो B पे इसको हमने राइट एंगल बना लिया। साइन A गिवन है, अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज नहीं गिवन है बल्कि आपको रेशो गिवन है, आपको दिया गया है साइन A इज इक्वल्स टू 3/4, और वैसे साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप देखिए जो 3 और 4 है वो रेशो है, यानी कि किसी वैल्यू को रिड्यूस करके मे बी वो आया हो। तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर को क्या मान सकते हो, 3 सेंटीमीटर तो नहीं लिख सकते, इसको मैं 3K लिख लेती हूँ, जैसे हम 3x भी लिख लेते हैं। वैसे हाइपोटेन्यूज को क्या ले लिया हमने, 4K। तो A के लिए देखेंगे तो परपेंडिकुलर सामने वाला है ये 3K है, और उसके राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज वो 4K है। तो यहाँ से हम A भी निकाल लेते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, तो हमारे पास हमें ए भी चाहिए, पर हम चलो वैसे लगाते हैं, पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। तो AC² है हमारे पास 4K का स्क्वायर, और AB² हमें निकालना है, और BC² है हमारे पास 3K का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा AB² इज इक्वल टू 4K² इज 16K², और माइनस 3 के परे जाएगा तो 9K²। तो 16 - 9 कितना हो गया, 7। तो आ गया 7K² रूट। देखिए वैसे तो साइन यहाँ प्लस और माइनस दोनों आते हैं, लेकिन माइनस में तो लेंथ नहीं हो सकती, तो सिर्फ हम पॉजिटिव वाला लेंगे। तो आ गया √7K, क्योंकि K² का जो स्क्वायर है वो रूट से कट जाएगा, लेकिन 7 के ऊपर रूट आएगा। तो हमारे पास AB साइड मिल गई, हमें AB साइड आ गई हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर को वहाँ लेंगे तो हमने AB निकाला है, AB आ गया हमारे पास √7K। ठीक है, ये आ गया हमारे पास √7K। अब जो निकालना है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले बोला हमें cos A निकालने के लिए, तो cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के लिए बेस है AB,
और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है यहाँ पर AC। तो आगे √7k अपॉन 4k, के कैंसिल हो गया तो √7/4। तो ये आ गई हमारे पास cos A की वैल्यू √7/4। सेकंड पूछा है tan A, तो tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है A के सामने, दैट इज BC। हाइपोटेन्यूज बेस है जिसके ऊपर एंगल बना है, दैट इज AB। तो ये आ गया 3k अपॉन √7k, के कैंसिल तो आ गया 3/√7। तो यहाँ से आ गया हमारे पास tan A की वैल्यू 3/√7। ठीक है, इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको जब भी इरेशनल नंबर आपको डिनोमिनेटर में मिलता है देन यू शुड रैशनलाइज दिस। तो मैं tan A के लिए इसकी वैल्यू को रैशनलाइज कर लेती हूँ। tan A आया है 3/√7, तो √7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3√7 और 7 √7 इंटू √7 इज 7। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आपको लिखनी है। ठीक है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें कभी भी डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर नहीं आता, तो दिस इज मोर स्टैंडर्डाइज। ठीक है, तो आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। 15 cot A का मतलब 15 एक नंबर है जो कि मल्टीप्लायर है cot A के साथ। तो हमें क्या गिवन है, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। यहीं से देखिए, अगर मुझे cot A को अगर हम लेफ्ट पे रखते हैं इक्वल्स टू 8 और 15 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो और वैसे cot क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लें, अब एंगल बोला है A, तो A पे कोई भी एक्यूट एंगल ले लेते हैं, बाकी कोई भी नाम ले सकते हो BC। तो यहाँ पे cot A, अब अगेन ये रेशो की फॉर्म में दिया है, रेशो में दिया तो हमेशा आपको K के साथ में लगाना है। कोई भी XYZ कोई भी लेटर आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये रेशो है, यानी कि रिड्यूस करके आया है आपको, ये सेंटीमीटर्स में लेंथ नहीं दी है। ठीक है, रेशो है ये, यानी कि रिड्यूस करने के बाद मिला आपको फैक्टर। तो बेस cot A के लिए बेस होगा ये वाला, दिस इज 8, और परपेंडिकुलर ये इसके सामने वाला दैट इज 15। तो ये 15k और ये 8k। तो पहले हम यहाँ पे PDT लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AC चाहिए हमें, AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 15 का स्क्वायर होता है 225k स्क्वायर प्लस 8 का हो गया 64k स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 289k स्क्वायर। ये AC स्क्वायर था, तो AC कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 289k स्क्वायर, तो हो गया आपके पास 17k स्क्वायर। ठीक है, तो AC आ गया हमारे पास 17k। स्क्वायर नहीं आएगा, जब स्क्वायर रूट कर दोगे तो स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 17k। तीनों साइड्स आ गए हैं। क्या पूछा है, फाइंड साइन A एंड सीकेंट A। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन A। साइन होता है हमारे पास P/H, और P है हमारे पास BC, और H है B के सामने, दैट इज AC। तो BC है हमारे पास 15k, AC है 17k, के कैंसिल, तो साइन A की वैल्यू आ गई 15/17। नेक्स्ट पूछा है सीकेंट A। तो सीकेंट A होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है आपके पास AC और बेस है AB। तो हो गया 17k अपॉन 8k, के कैंसिल, तो सीकेंट A आ गया 17/8। ठीक है बच्चों, 17/8। तो ये दो चीज़ें पूछी थी, वो दोनों हमने फाइंड आउट कर ली हैं। एक आंसर है 15/17, एक है 17/8। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो देखिए टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 6 होती हैं, उसमें से एक दी है, यानी कि आपको बची हुई 5 निकालनी है। तो अगेन आपको सीकेंट थीटा दिया है, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्योंकि हमको ABC नहीं दिया तो हम यहाँ पे थीटा एंगल बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल मान लो, आप इसको ABC नाम दे दो, C पे राइट एंगल कर लो। तो वी नो दैट सीकेंट थीटा 13/12 दिया, वैसे होता क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस नहीं है तो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। अगेन सेम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने, तो ये दिया है 13K और बेस है, इस थीटा के लिए बेस ये है 12K। तो हमें AC निकालना है। AB है हमारे पास 13 स्क्वायर 13K स्क्वायर और AC फाइंड आउट करना है, इसको AC स्क्वायर लिखते हैं और BC 12K का स्क्वायर। ठीक है, 13K स्क्वायर हो गया 169K स्क्वायर। AC स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, 12K स्क्वायर हो गया 144K स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। 160 से ये गया तो आपका बचा 25K स्क्वायर। ठीक है, तो AC आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 5 और K स्क्वायर का K। तो यहाँ पे आ गया AC हमारे पास 5K, तो इसको लिख लेंगे अब 5K। अब सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब जल्दी से सारी रेशोस निकालते हैं। सबसे पहले साइन थीटा P/H, थीटा के लिए P है ये 5K/13K, के कैंसिल, तो आंसर आ गया 5/13। साइन के बाद कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 12K/13K, के कैंसिल, आंसर आ गया 12/13। कॉस के बाद आया टेन थीटा दैट इज P/B। P है 5K, B है 12K, के कैंसिल, आंसर आ गया 5/12। टेन के बाद कॉसिक थीटा होता है H/P। H है 13K, P है 5K, के कैंसिल, आंसर आ गया 13/5। कॉसिक के बाद सीकेंड तो दिया है, चाहिए हमें कॉट थीटा। कॉट होता है हमारे पास B/P। B है 12K और P है 5K, के कैंसिल, आंसर आ गया 12/5। ठीक है बच्चों, तो निकल गई हमारी ये 5 की 5, 1 2 3 4 5, 5 रेशोज पूछी थी, 5 निकाल ली। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। तो अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं तो वहाँ पर A और B दोनों ही क्या बोला है, एक्यूट हैं, तो C पे राइट एंगल होगी और ये दोनों ही क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। तो कह रहा है सच दैट कॉस A इज इक्वल्स टू कॉस B। तो हमें क्या गिवन है, कॉस A इज इक्वल्स टू कॉस B, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A के लिए बेस कौन है, AC, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड ही होता है दैट इज AB। ठीक है, और कॉस B के लिए बेस कौन है, BC, एडजेसेंट वाली साइड, साथ वाली साइड BC, और हाइपोटेन्यूज तो सेम है AB। AB कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, AC इज इक्वल्स टू BC। ये AC साइड इस BC के बराबर आ गई। तो याद है आपको आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी, अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स, इसके सामने वाला एंगल और ये इसके सामने वाला, ये दोनों भी बराबर होते हैं। तो आई कैन राइट देयरफॉर AC के सामने एंगल है एंगल B और BC के सामने वाला एंगल है A, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A। और रीजन क्या लिखेंगे हम, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। दैट्स इट, यही पूछा था हमें प्रूव करने के लिए, तो डन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ कॉट थीटा इज 7/8 देन इवेल्यूएट का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा ओवर 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में बोला है कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टार्ट करेंगे वही जो गिवन होता है। कॉट थीटा दिया है 7/8, तो हमें पता है कॉट थीटा वैसे क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स कि इसकी रेशो दी है हमें 7/8, तो इसको 7K मान लेते हैं, इसको 8K मान लेते हैं। बात थीटा में की है तो कोई भी ट्रायंगल का नाम लिख सकते हो, कहीं पर भी इसको राइट एंगल कर सकते हो। तो A के ऊपर मैं मान लेती हूँ एंगल थीटा यहाँ पर। तो
तो अगर ए के ऊपर थीटा है तो ये वाला क्या हुआ हमारा बेस, ए भी हो गया बेस। तो बेस कितना है 7K और थीटा के सामने परपेंडिकुलर वो दिया है 8K। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो अगेन यूजिंग पीजीटी, तो क्या बोलती है पीजीटी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। तो एच क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी है हमारे पास 8K का स्क्वायर और बेस है 7K का स्क्वायर। 8 8 जार 64 के स्क्वायर, 7 7 जार 49K स्क्वायर, 113K स्क्वायर। और 113K को हम बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, देयरफॉर h आ गया हमारे पास 113 ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, फर्स्ट पार्ट में बोला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको याद होगी आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी और नीचे भी सेम आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी की जगह कॉस आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है बच्चों, देखो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात होती है, ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में। तो आप पहले एंगल की वैल्यू निकाल लोगे फिर उसका स्क्वायर करोगे तो वो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन थीटा, साइन क्या होता है P अपॉन H। तो साइन P क्या हुआ इसके सामने यानी कि BC, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC, इसका स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन, तो बेस है AB और हाइपोटेन्यूज तो सेम है AC का स्क्वायर। तो ऊपर बन गया 1 माइनस BC है 8K और अपॉन में 113K। सिमिलरली नीचे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस बेस है 7K अपॉन 113K, ठीक है, साथ में था इसका स्क्वायर। ओके, तो अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 तो एज इट इज़ रहेगा माइनस, यहाँ पे देखिए अंदर K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, तो 8 स्क्वायर 64 और 113 का रूट है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 113। वैसे 1 का स्क्वायर 1 है और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, रूट 13 का अगेन रूट 13। अब ऊपर भी एलसीएम लेंगे बिकॉज यहाँ पर भी दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, तो एलसीएम आ गया 113, या 113 1 से 113 माइनस 64 अपॉन में भी सेम एलसीएम आ गया 113, यहाँ 113 माइनस 49, डिनोमिनेटर सेम थे कैंसिल हो जाएंगे, 113 माइनस 64 49 और 113 माइनस 49 इज 64। तो ये आ गया आंसर आपका 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। ओके बच्चों, सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन पी। अब पता है हमें कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगेन वही ट्रायंगल में ड्रॉ किए यहाँ पे, ए सी है 7K, बी सी है 8K और ए बी है 113 अंडर रूट K। तो कॉट स्क्वायर पूछा है, बेस क्या है, क्योंकि एंगल है आपका थीटा और एंगल हमने यहाँ ए पर लिया है तो बेस हो जाएगा AC और परपेंडिकुलर है BC, तो AC अपॉन BC होल स्क्वायर। AC है 7K और नीचे BC है 8K, ठीक है। ये आपका सॉरी कंप्लीट स्क्वायर लगा लोगे बच्चों आप यहाँ पे ना, पूरा स्क्वायर है तो K से K कैंसिल, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो फर्स्ट पार्ट का भी आंसर सेम ही था 49 अपॉन 64 और इसका भी सेम है आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 3 cot A is 4 then check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A। तो यहाँ से हम तीनों वैल्यूज़ निकाल लेंगे P, B और H की, फिर लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड को भी अलग से करेंगे, दोनों को इक्वल प्रूव करना है।
ओके, चेक करना है वेदर दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे दिया है कॉट ए, पहले जो दिया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 3 जो है वो कॉट ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स कि कॉट ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 पर जाएगा तो 4/3। और कॉट क्या होता है, कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया यहाँ पे, इसको 4K मान लेते हैं और परपेंडिकुलर को 3K। और यहाँ पे हमने ले लिया एंगल ए, ये बी और सी, बी पे इसको राइट एंगल कर लिया। तो बेस ए के लिए बेस क्या होगा, ये वाला, दैट इज़ 4K, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज़ 3K। अब सबसे पहले AC निकालना है, तो अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। AC है हाइपोटेन्यूज, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो जाएगा, AB है 4K, BC है बच्चों 3K स्क्वायर। तो इसलिए AC स्क्वायर आ गया हमारे पास, 4K स्क्वायर इज 16K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9K स्क्वायर, ऐड किया तो बन गया 25K स्क्वायर। दैट इज़ AC स्क्वायर पर जाएगा तो स्क्वायर रूट। ठीक है, अगेन बच्चों स्क्वायर जाता तो प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, यहाँ पर इसलिए नहीं लगाए बिकॉज ये लेंथ है और लेंथ क्या होती है हमेशा पॉजिटिव। 25 का स्क्वायर रूट 5, K स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज़ K। तो ये आ गया हमारे पास 5K। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बोला है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन ए, टेन ए क्या होता है P/B। तो P क्या है 3K और बेस क्या है 4K, इस सारे का स्क्वायर। अपॉन में भी सेम वैल्यूज़ हैं, बस माइनस की जगह प्लस है, तो P/B और ये स्क्वायर। K से K कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 1 प्लस 9/16। अगेन ऊपर लेंगे एलसीएम, 16 आ गया, 16 माइनस 9, नीचे भी 16 एलसीएम आ गया, 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 हो गया। यहाँ पे देखिए 16 16 डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। 16 में से 9 गया 7 और 16 प्लस 9 25। तो आगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालेंगे हम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 4K और हाइपोटेन्यूज है 5K और परपेंडिकुलर साइन होता है P/H। P है 3K और हाइपोटेन्यूज 5K। स्क्वायर कर लेंगे तो 4 स्क्वायर, यहाँ से देखिए K कैंसिल हो गए सारे, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, नीचे 25, 16 माइनस 9 7, 7/25। तो विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। आई कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चेक करने को बोला था क्या दोनों वैल्यूज सेम है, तो यस दोनों ही वैल्यूज कितनी आई हैं 7/25 ईच। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन 9 है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसपे B पर राइट एंगल है। तो बाकी साइड्स क्या हो गई A और B। तो कह रहा है ट्राइंगल ABC में जो राइट एंगल है B पर, इफ़ tan A इज़ 1/√3। ये A एंगल के लिए, A जो है आपका रेफरेंस एंगल है बिकॉज यहाँ पे tan A कहा है। तो जहाँ से गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। तो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये आपका 1K है और नीचे √3K है। तो इससे वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। A के लिए परपेंडिकुलर ये वाला होगा सामने वाला, और जिसके ऊपर एंगल बना है वो बेस है। तो सबसे पहले हमें थर्ड साइड निकालनी है, अगेन यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC।
तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी है √3k इसका स्क्वायर प्लस बी सी है 1k √3 का स्क्वायर 3k का स्क्वायर k स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो ये हो गया 4k स्क्वायर। ये निकाला हमने ए सी स्क्वायर, हमें चाहिए ए सी, तो स्क्वायर पर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 k स्क्वायर का k। तो यहाँ से हमारे पास ए सी कितना आ गया 2k। तो यहाँ पे ए सी लिख देते हैं 2k। ओके, तो अब निकालते हैं जो क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ ए एंड साइन सी। तो देखिए साइन ए के लिए साइन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है, ओके मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, सी है ये ए बी सी, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ पे बनाया है मैंने, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है। तो साइन क्या हो जाएगा आपके पास बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी और मल्टीप्लाई बाय कॉस सी। अब एंगल सी को देखना है आपको, ठीक है, ये आपका एंगल सी है। सी पे एंगल होगा तो बेस कौन सा है सी के ऊपर यानी कि बी सी और हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही है प्लस कॉस ए। जब ए को देखेंगे तो बेस क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज अगेन ए सी मल्टीप्लाई साइन सी के लिए सी पे देखेंगे तो पी सामने वाला यानी कि ए बी अपॉन ए सी। तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर हो गया, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस ये हो गया ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज डाल लेते हैं। बी सी है 1k और ए सी है 2k, इस सारे का स्क्वायर प्लस ए बी है √3k और ए सी है 2k, इसका स्क्वायर के कैंसिल हो गए। तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम आ गया 4 और 1 + 3 इज अगेन 4, काट के आंसर आ गया 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अगेन कॉस सी, अगर सी पर एंगल है तो बेस क्या बनेगा बी सी ओवर ए सी। ओके, पहले कॉस ए था, ए के लिए बेस था ए बी, कॉस ए लिखा है पहले, तो ए के लिए बेस है ए बी और हाइपोटेन्यूज सेम है। कॉस सी के लिए बेस है बी सी, हाइपोटेन्यूज सेम है। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूज ए सी। साइन सी के लिए ए बी और अपॉन में ए सी। तो ये क्या है ऊपर ए बी इंटू बी सी, यहाँ पर भी ए बी इंटू बी सी है, तो वैल्यू सेम ही है। चलो डाल लेती हूँ मैं पहले। ए बी कितना है हमारे पास, सीधा यहाँ से भी पता चल रहा है 0 है, बट मैं सारी वैल्यूज लिख देती हूँ। ए बी है √3k मल्टीप्लाई बाय बी सी है 1k और अपॉन में ए सी है 2k, ए सी है 2k। वैसे ही बी सी है 1k, ए सी है 2k मल्टीप्लाई बाय ए बी है √3k अपॉन ए सी है 2k। तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से के से के √3 × 1 √3, 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी के कैंसिल, 1 × √3 इज √3, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 है, सेकंड का 0 है। क्वेश्चन नंबर 9 डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल है क्यू के ऊपर। तो यहाँ पे बना लिया मैंने क्यू, ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। तो बाकी दोनों लेटर्स आप कहीं भी लिख सकते हो, पी और आर। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा आपका। तो गिवन है पी आर प्लस क्यू आर 25 एंड पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू है 5 सेंटीमीटर्स, तो पी क्यू ये तो आ गया सीधा आपका 5 सेंटीमीटर।
और दूसरा गिवन है आपको पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का सम दिया है, तो किसी एक साइड को हम x ले लेंगे। तो लेट क्यू आर को ले लेती हूँ मैं x, लेट क्यू आर इज इक्वल्स टू x। देखिए 2 का सम 25 है, अगर एक साइड उसमें से x है तो दूसरी कितनी होगी 25 माइनस एक्स। देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो x x कैंसिल, 25 सम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्यू आर को x मान लिया है और इसको 25 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और सारी साइड्स जो हैं वो फाइंड हो जाएंगी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हाइपोटेन्यूज है पी आर, तो ये क्या बनेगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर है 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर है x का स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर 625 माइनस 2ab, 25 टू ज़ा 50x और प्लस b स्क्वायर आ गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 50x है इस तरफ और 25 625 उधर जाएगा तो माइनस 625 हो जाएगा, माइनस 50x इज इक्वल्स टू ये आ गया माइनस 600, माइनस कैंसिल x इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल और 12 आ गया। तो x आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये मिल गई हमें x वाली साइड कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो x माना था हमने क्यू आर को, क्यू आर आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर पी आर क्या लिया था हमने 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 ये आ गया 13 सेंटीमीटर्स। तो पी आर आ गया अब हमारे पास 13 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब जो क्वेश्चन में बोला फाइंड करते हैं। पहले बोला है साइन पी, तो साइन पी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो P की तरफ से देखेंगे, अगर देखिए ट्राइंगल में अगर एंगल आपका P पे है तो परपेंडिकुलर सामने वाला x होगा, यानी कि क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज है PR। क्यू आर है हमारे पास 12 और PR है 13। तो आगे फर्स्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास साइन P की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 13। ठीक है, सेकंड पूछा है हमें कॉस P, तो कॉस P हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है P के लिए बेस है हमारे पास जिसके ऊपर एंगल बना है, दैट इज PQ और परपेंडिकुलर सेम है PR। तो ये आ गया 5 अपॉन 13। तो कॉस P की वैल्यू आ गई 5/13। ठीक है, कॉस P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज PR, तो 5/13 तो वैल्यू आ गई। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, वो है ट्रू एंड फॉल्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है या फॉल्स है आपको जस्टिफाई भी करना है आंसर को। फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये पूछ रहा है या स्टेटमेंट दी है इसने कि 10 की जो वैल्यू है हमेशा 1 से छोटी होती है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, बिकॉज 10 45 जो होता है वो तो 1 होता है, एंड ऑल्सो एंड द वैल्यू ऑफ, अभी हमने टेबल बनाया था एंगल्स का, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ऑफ कोर्स वो 0 से बड़ी होती है कुछ एंगल्स के ऊपर, तो ये फॉल्स है। सेकंड है secant a is 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि secant क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है वैल्यूज, तो इसमें लिखेंगे ट्रू बिकॉज secant a इंक्रीजेस फ्रॉम, secant की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, 1 या 1 से बड़ी होती है, तो 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 से बड़ी ही होती है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से हमेशा बड़ी होगी, डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर
कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन करवाई थी तब मैंने बताया था सबके पूरे नाम। तो कॉस का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन। तो स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बिकॉज द abbreviation for cos A is कोसाइन ए। ठीक है, नॉट कॉसिकेंट। कॉसिकेंट तो कॉसिक का होता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो ये भी बिल्कुल फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि मैंने बताया था खाली देखो बिना एंगल के रेशो का कोई मतलब नहीं है। खाली कॉट, साइन, कॉस, कोसाइन, सीकेंट, इन सब सारी टर्म्स जो है मीनिंगलेस हैं जब तक इनके साथ एंगल नहीं लगा है। तो फॉल्स बिकॉज कॉट ए इज वन सिंगल सिंबल, एक ही सिंबल है, वन सिंगल सिंबल विदाउट एंगल trigonometric ratios are meaningless। ठीक है, meaningless। ओके, नेक्स्ट है आपका साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो आपको पता है ये भी फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज साइन की वैल्यू होती है P/H, नीचे का होता है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज तो रिमेनिंग दोनों साइड से बड़ा होता है, तो नीचे तो छोटा वैल्यू आ ही नहीं सकती। और साइन की वैल्यू वैसे भी 0 और 1 के बीच में होती है, 1 से बड़ी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड H can't be less than perpendicular, or I can say sin theta increases from 0 to 1। ठीक है, तो ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इट इज़ 1 से छोटा या मैक्सिमम 1 के बराबर हो सकता है। और ये वाली रेशो तो 1 से बड़ी है, 4 को 3 से डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो साइन थीटा जो है कांट बी ग्रेटर देन 1, तो 1 से उसकी बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। नेक्स्ट में करेंगे एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।